तक पहुंचते पहुंचते दोबारा कोई सिंदूर जैसी घटना फिर से रिपीट हो। यूपी, वेस्ट बंगाल और पंजाब, ये तीनों मोस्ट डिफिकल्ट टाइम से गुजरने वाले हैं अभी अपने। सर पंजाब तो ऑलरेडी अभी जो फ्लड आया है उसकी वजह से बहुत परेशान है। पहले बहुत परेशान है फ्लड से बाहर निकलेगा, दंगे शुरू होंगे यहाँ पर। अच्छा। कोई ना कोई हरकत आप फिर देखोगे होती है और बड़े लेवल पर होगी। नवंबर दिसंबर में आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो डिजास्टर होगा, इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ अमेरिका बहुत बुरी तरह से नीचे जाएगी। जो लोग वेस्ट बंगाल से अगर हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो मेरा निवेदन है, अपने आप को सेफ गार्ड करके रखें एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी वहाँ की बहुत बेकार है और बहुत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस हैं वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा दंगे फसाद होने के चांसेस हैं जी। दूसरी जो लेवल पर चीज़ें दिख रही हैं हमें होती हुई, मतलब शेयर मार्केट और जो इंडिया की ओवरऑल जो आर्थिक कंडीशन है, अगर मैं कहूँ तो देखो, ट्रंप ने टैरिफ लगाकर अपनी तरफ से बहुत बड़ा ये ब्लंडर करने की कोशिश करी है, लेकिन एक लेवल से ज़्यादा कुछ नहीं इंडिया का बिगाड़ पाया। अल्टीमेटली देख रहा है कि सब उसके अगेंस्ट ही जा रही हैं चीज़ें, और ट्रंप का सबसे खराब टाइम चल रहा है, सबसे ज़्यादा खराब। अच्छा। सबसे ज़्यादा खराब टाइम चल रहा है, तो ये बंदा तो पूरा डुबो के ही मानेगा अमेरिका को, मतलब गर्त में ले जाकर मानेगा अगर ये रहा तो। अच्छा। चांसेस ये हैं कि इसके ऊपर इनकी मतलब हत्या का प्रयास किया जाएगा, ये ट्रंप प्रयास हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चांसेस है। अभी उनके सबसे नज़दीकी वाले पर्सन को, जो चार्ली किर्क को जो मारा गया है, वो भी तो एक दिखाने का जरिया ही है ना कि तुम्हारे बिल्कुल क्लोज जो है बंदा, उसको हम कैसे निपटाया जा सकता है, तो तुमको क्यों नहीं। हाँ, तो तुम्हें क्यों नहीं। और दूसरी बात, खुद के घर में ही इसका विरोध होगा। खुद ही ऐसी पॉलिसी बना, बार बार टैरिफ 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 करता रहता है, सबसे पंगा लेगा तो लोग छोड़ देंगे। वहाँ यूरोप से पंगा ले रहा है, यहाँ इंडिया से पंगा ले रहा है, और भी संसार के जितने भी कंट्रीज हैं कहीं ना कहीं उसका चल ही रहा है। आज तक इसने हमेशा लोगों की चिताओं पर रोटी सेकी है। अमेरिका की संसदा देखते आए हैं ना, सदा से इसने लोगों की चिताओं पर, मतलब जलती चिताओं पर रोटी सेकने वाला ये वो कंट्री है। तो जिस कंट्री ने इतने बुरे कर्म बनाए हो, तो कंट्री का अपना भी एक कर्म का एक टाइम पीरियड होता है पूरा होने का। इंसान का भी होता है ना, भी अब इसके पापों का घड़ा भर चुका, हम कहते हैं ना, अब इसका विनाश तय है। अब यही बात अमेरिका के बारे में है, अमेरिका का विनाश अब तय है जी। ये बंदा पहली बात तो अपना खुद का विनाश कर रहा है, ये पहली बात तो जी। दूसरी बात, ये अपने मतलब कंट्री का भी बहुत बुरी तरह से विनाश कर रहा है। तो एक तो अक्टूबर के नवंबर दिसंबर में आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो डिजास्टर होगा, इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ अमेरिका बहुत बुरी तरह से नीचे जाएगी। अच्छा, इकोनॉमिकल जो ओवरऑल कंडीशन है अमेरिका की जी, तो इसमें वहाँ की शेयर मार्केट क्रैश करेगी। आप खुद देखना, हम सब गवाह हैं इस चीज़ के, शेयर मार्केट बुरी तरह से क्रैश करेगी, और दंगे जो है ना वहाँ पर जो होंगे अलग अलग स्टेट्स में, बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। अच्छा, मतलब सारे इसने जो ग्रुप बनाया है, मागा ग्रुप करके ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करके मागा ग्रुप बनाया हुआ है, ये मागा ग्रुप खुद ट्रंप के अगेंस्ट होने वाला है जी। वैसे तो यूथ, अमेरिका का यूथ है ना, वो भी कह रहा है कि तुम भारत से पंगा क्यों ले रहे हो, क्यों पंगा ले रहे हो, हाँ, राइट। और वहाँ के जो बड़े बड़े टॉप जितने भी ठीक एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं, जिनको भी थोड़ी सी समझ है कि तुम पंगा क्यों ले रहे हो, जाहिर सी बात है। मतलब एक कंट्री के साथ हमने दोस्ती करी चाइना को पीछे करने के लिए, आज उसी को हमने अपना दुश्मन बना के बिठा लिया है, और कर रहा है छोटी छोटी हरकतें, आप देख रहे हो। मैंने पहले भी बोला था, एनआरआईज के लिए बहुत टफ टाइम आने वाला है। हमारे एनआरआईज जितने भी अमेरिका में रह रहे हैं, वो भी, कनाडा वाले वो भी, यूरोप वाले भी, ऑस्ट्रेलिया वाले भी, ज़्यादातर इन सब के लिए बहुत टफ टाइम है। अब देखो, कुछ ना कुछ पंगे होंगे, पीछे भी किसी इंडियन की लेडी को उन्होंने मारा, इस तरीके से सारा जो आग जो है ना, अब आग भड़काने वाले लोग बैठे हुए हैं जी। तो एनआरआईज के लिए बड़ा मुश्किल का समय है। एनआरआईज के लिए मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने पहले भी चैनल में अपने वीडियो में बोला था कि भाई एनआरआईज वापस लौट आओ, इंडिया में लौट आओ, वापस लौट आओ। भारत फिर भी दुनिया से कई गुना ज़्यादा सेफ रहेगा जी। वहाँ सेफ्टी नहीं है, आज नहीं तो कल। अब देखो वीज़ा कंडीशन कितनी ख़राब कर दी है ना, कहाँ वो 6 लाख की हुआ करता था, का 88 लाख पे जाके पहुँचा दिया उसने जी। चेंज हो कर दिया ना, सारी कंडीशन बदल दी हैं। तो ये ऐसे ही उल्टे सीधे फैसले लेगा, और एनआरआईज के खिलाफ होंगे बहुत सारे फैसले। कहीं ना कहीं हमारे एनआरआईज को समझने की ज़रूरत है कि कोशिश करें भाई, इंडिया की तरफ अपना बेस क्रिएट कर लें। कल को क्या स्थिति आए, ये मैं आज ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ यहाँ पर, कि अगले 3 से 4 साल में अमेरिका विल नो मोर बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये ब्रेक होगा, इसके टुकड़े होंगे। अच्छा, अमेरिका के टुकड़े हो जाएंगे। डेफिनेटली ये अमेरिका सेम नहीं रहेगा, यूनाइटेड नहीं रहेगा।
कुछ पार्ट अमेरिका रह जाएगा, बाकी जो बहुत सारे कंट्रीज से अलग होंगे। जैसे यूएसएसआर के कभी हुए थे और रशिया बना था, वैसे ही अमेरिका में अमेरिका खाली रहेगा और बहुत सारे स्टेट अलग हो जाएंगे। अच्छा, मुझे 7-8 दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा कम ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है समय पर, बहुत सी बात होगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यूनाइटेड नहीं रहेगा ये। इसने दूसरों के, हमेशा दूसरों को तोड़ा ही है ना, इसने जगह जगह पर आग लगाई है, इधर अपने हथियार बेच, इधर अपने हथियार बेच, दोनों को आपस में भिड़ा और अपने हथियारों को बेच के। लेकिन अब इनके विनाश का समय है। अगर मैं एज ए कंट्री देखूं, एज ए पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट देखूं, तो पूरे कंट्री के विनाश का समय है ये। अच्छा, दूसरा, सेम कंडीशन यूरोप में आप देखोगे, सिमिलर टाइप कंडीशन। जी, यूरोप तो पूरा का पूरा जो है, मतलब समझो कि इसमें बहुत सारे लोगों का इस्लामीकरण आप देख रहे हो, अभी भी होता हुआ देख रहे हो। फ्रांस जैसा कंट्री, जर्मनी जैसा कंट्री, जो कभी जो है ना अपने आप को सबसे सेफेस्ट हेवन कहा करते थे, आज वो खुद अपने दंगे नहीं बचा पा रहे हैं, है ना। इन्होंने जगह दी उनको वहां पर, और वहां पर रिफ्यूजियों को जगह देते देते आज खुद जो है, एक दिन खुद अपने घर में रिफ्यूजी ना आए तो मुझे कह देना ये खुद अपने घर में रिफ्यूजी हो जाएंगे। और ये यूके के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ मैं। यूके ने भी इतना, मतलब इंडिया के ऊपर जो अत्याचार किए, सोचो ना, कभी कहा करते थे कि यूके के साम्राज्य में कभी सूरज डूबता नहीं है ना, है ना, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हमारी सत्ता है। आप इनको अपने घर में सत्ता नहीं मिलने वाली, क्योंकि इन्होंने हमें या अन्य कंट्रीज को भी उनके घर में रह को गुलाम बनाया था ना। हाँ जी। आप देखना, ये खुद अपने घर में गुलाम ना बन जाए तो मुझे कह देना। सर वो तो वही ना, कर्मा रिटर्न्स बैक। कर्मा रिटर्न्स बैक, एग्जैक्टली। अब ये इनका टाइम है, टाइम है ये। आप देखोगे 27, 28, 29 तक आते आते, टाइम थोड़ा बहुत प्लस या माइनस हो सकता है, लेकिन 28, 29 में मुझे दिख रहा है कि यूके के भी जो ना 5 अलग अलग कंट्री से मिलकर 6 अलग अलग कंट्री हैं शायद वो, तो 5 या 6 कंट्रीज में से अलग होंगे। इंग्लैंड अलग होगा और बाकी ब्रेक होंगे, ऐसे करके। तो ये जिन्होंने दूसरों के घरों को तोड़ा, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा किया ना, ऐसे सब जगह इन्होंने बंटवारे कर करके लोग अपनी रोटियां सेकी ना। आप देखना परमात्मा इनके ऊपर कैसे रिवर्ट करता है। तो ये चीजें दिखाई पड़ रही हैं और बहुत क्लियर कट नजर आती हैं। अब ये बात है कि क्या वो, मतलब पूरे कंट्री को सजा क्यों मिलती है? जी, कोई पूछ सकता ना कि कंट्री को सजा क्यों मिलती है? उनके लोगों ने क्या बिगाड़ा? लोगों ने बिगाड़ा इसलिए बिगाड़ा कि जब कोई कंट्री दूसरों के जगह से लूट कर लाता है अपने घर में पैसा, बटता तो उनके देश के लोगों को ही है ना, पैदा तो उनको होता है, कहीं ना कहीं खाते तो उसी की रोटी है ना, वो उसी की रोटी खाते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो कर्मा रिटर्न्स बैक, कर्मा छोड़ता नहीं किसी को भी। और यही भुगतान जो है यूरोप को भुगतना पड़ेगा, यही भुगतान अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। हालत यहाँ बहुत खराब होने वाली है। तो हमारे इंडियंस थोड़े में सावधान रहें, मतलब वहाँ पर जो है ना बहुत सावधान रहें। और शेयर मार्केट बुरी तरह से क्रैश करेगा और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल पूरी वर्ल्ड पर पड़ने वाला है जी, राइट। तो ये एक मेजर चीज़ है। तो यूएस का शेयर मार्केट गिर जाएगा बुरी तरह से। इंडिया का कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा फिर इंडिया का, क्योंकि अभी तो कनेक्टेड है ना, कहीं ना कहीं डॉलर बेस इकोनॉमी है, हाँ जी, तो कनेक्टेड है। हालांकि मोदी जी पूरा प्रयास कर रहे हैं उनको अपने आप को, मतलब जिसको बोला डिजिटल फ्रीडम जी, है ना। वैसे तो हम आज़ाद हैं, लेकिन डिजिटली हम अभी भी गुलाम हैं उनके बहुत सी चीज़ों पे। पूरा जो सर्च इंजन है हमारा देख लो, पूरी चैट बोर्ड जितनी भी हैं, सारा डिजिटली तो गुलाम है ना। अमेजोन जैसा प्लेटफॉर्म कहाँ है हमारे पास? हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है ना। अभी धीरे धीरे हम जोहो को प्रमोट कर रहे हैं, आपने सुना होगा। हाँ जी, प्रधानमंत्री जी काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, हमारे वैष्णव जी जो है ना वो काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। कोशिश तो है कम से कम अपना प्लेटफॉर्म खड़े करने की, लेकिन अभी तो हम डिजिटली गुलाम है। तो कहीं ना कहीं हमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और मैं इस चैनल के माध्यम से सभी अपने दर्शकों से ये अपील करूंगा कि जहां तक हो सके स्वदेशी की तरफ बढ़ें। आज नहीं तो कल हमें बढ़ना पड़ेगा।